हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल रिएक्ट जेएस की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशनल रेंडरिंग होती क्या है, उसके बाद हम कितने तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग को कर सकते हैं एंड देन इसका हम यूज़ केसेस देखेंगे प्रैक्टिकल करके। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ कंडीशनल रेंडरिंग। Conditional rendering is the process of displaying different content based on certain conditions or state। किसी certain condition और state के ऊपर different content को display करना is called conditional rendering। So अगर आपके पास कोई condition है कि suppose अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको कुछ अलग डिस्प्ले कुछ यूआई पे कुछ अलग कंटेंट शो करना है, और अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके ऊपर आपको कुछ और कंटेंट शो करना। तो ये होता है आपका कंडीशनल रेंडरिंग। इसके बाद आप इसको इफ़ एल्स के थ्रू अचीव कर सकते हो। इसके लिए आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा सारी चीज़ें। और देन इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स का, लॉजिकल और ऑपरेटर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिकल से समझते हैं। ये मेरे पास app.js फाइल है जो कि मेरा रिएक्ट का ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट मैंने अभी क्रिएट करा है। और ये अभी कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। मैं दूसरा खोल लेता हूँ। यस, यहाँ पे दिखा देता हूँ लोकल होस्ट 3000। यस, अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा। जो भी हमारे बॉलर प्लेट रिएक्ट हमें बना के देती है वही यहाँ पर लोड हो रहा है। ठीक, तो अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ और RFC करके नई बॉलर प्लेट से app.js बिल्कुल एग्जैक्टली क्लीन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ सपोज़ हमारी कुछ ऐप इस तरीके से कि हमारे यूज़र टाइप दो तरीके के हैं। यूज़र टाइप हमारे पास दो तरीके के। पहला यूज़र टाइप कौन सा हमारे पास? पहला है हमारा यूज़र, देन दूसरा है हमारा एडमिन। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे पास यूज़र टाइप हैं, यूज़र और एडमिन। अगर मेरा यूज़र टाइप यूज़र है तो मैं कुछ और कंटेंट शो करवाऊंगा अपने यूआई पे, और अगर मेरा यूज़र टाइप एडमिन है तो मैं कुछ और कंटेंट शो करवाऊंगा। सो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिसमें कि यूज़र्स का पैनल अलग होता है और एडमिन का पैनल अलग होता है। सेम ऐप से दोनों के दोनों एडमिन और यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं, पर कुछ चीज़ें जो है एडमिन के लिए एक्सेसिबल होती हैं पर यूज़र के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का ये है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इफ़ एल्स के थ्रू बताता हूँ कि सबसे पहले मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, यूज़ स्टेट, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा यूज़र टाइप रहेगा वो एडमिन रहेगा, और ये एक बटन बनाऊंगा जिसके ऊपर ये चेंज होगा। ठीक है, कॉन्स्ट यूज़र टाइप और सेट यूज़र टाइप। सो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर इज़ एडमिन और वो, ताकि मैं इजीली टॉगल कर पाऊँ एडमिन और आप भी आराम से समझ पाएँ। इज़ एडमिन और सेट इज़ एडमिन। ओके, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एडमिन ही होगा, तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो यूज़र टाइप है वो एडमिन है, तो एडमिन के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ और शो हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, एक इफ़ एल्स कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ मेरा जो इज़ एडमिन है ट्रू है तो मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ, रिटर्न करवाना चाहता हूँ क्या मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ div टैग, और इसमें yes I am admin। ओके, और अगर नहीं है तो मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ रिटर्न, इसमें भी मैं एक div लिखूंगा और इसमें मैं लिखूंगा I am a
यूज़र, ओ शिट, यस, आई एम यूज़र। ओके, अभी देखते हैं, यस आई एम एडमिन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, एक बटन बनाते हैं, कहाँ पर बनाऊँ मैं? ठीक है, अभी मैं इसको इसी से करता हूँ। ठीक है, यस आई एम एडमिन कैपिटल कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डालता हूँ, फॉल्स, तो हमारे पास क्या आता है, आई एम यूज़र। ठीक है, आई एम ए यूज़र। सो हमारा हो रहा है अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मतलब ठीक है आप इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये सही प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना है। टर्नरी ऑपरेटर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है, कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, सॉरी कंडीशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, कंडीशन देन क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट चलेगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सेकंड वाला। सिंपली ये भी इफ एल्स की तरह ही होता है। तो इसे करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ। इसको आप JSX में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिटर्न करवाता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, जिससे कि हमारा जो ये टॉगल होता है। ठीक है, बटन करवाता हूँ, टॉगल, सॉरी टॉगल, टॉगल यूज़र टाइप। रात हो रही है तो कुत्ते भौंक रहे हैं कोई बात नहीं, टॉगल यूज़र टाइप। और इसके बाद क्या करते हैं, इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं एडमिन का, इस एडमिन स्टेट को टॉगल करवाऊँगा। ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर सेट एडमिन को जो भी हमारी लास्ट वैल्यू थी उसको टॉगल कर दीजिए। ठीक है, टॉगल हो गया। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर जब भी आपको JSX के अंदर कोई कंडीशन लगानी है तो आपको ये करली ब्रेसेस लेने, इसके अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट ही लिखने वाला हूँ। इज़ एडमिन, अगर हमारे पास इज़ एडमिन ट्रू है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक डिव टैग रिटर्न होगा, जिसमें लिखा होगा यस आई एम एडमिन। ओके, यस आई एम एडमिन। और नहीं तो यस, डिव टैग के अंदर ही मैं लिख देता हूँ आई एम यूज़र ओनली। ओके, बस इतना हमें लिखना है। जैसे हमने इफ एल्स लगाया था वो 4 लाइन का कोड था, ये सिर्फ 1 लाइन में हो गया हमारे पास। तो देखिए अभी आई एम यूज़र ओनली, क्योंकि अभी हमारा क्या है, यूज़र टाइप यहाँ पे इज एडमिन हमने फॉल्स करा हुआ, ट्रू कर देता हूँ तो यस आई एम एडमिन, आई एम एडमिन। तो हमने ये टॉगल बटन बनाया, इसके थ्रू हम करवा सकते हैं। सो इससे क्या हो रहा है कि अगर जो हमारा ये कंडीशन है, यहाँ पर आप कंडीशन लिख सकते हैं कुछ भी। अभी मैंने इज एडमिन लिखा ट्रू और फॉल्स के लिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो टर्नरी ऑपरेटर आपको आता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। सो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो जो भी आपने पहला JSX लिखा है, जो भी आप इससे रिटर्न कर रहे हैं, ये वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो ये कॉलन के आगे वाला पार्ट चलेगा। अब क्या होगा कि जब मैं चाहता हूँ कि अगर सिर्फ एक केस में चले कि जब हमारा यूज़र जो है, जो एडमिन है, सिर्फ वही हो, मतलब जब एडमिन होगा तभी हमें वो UI का पार्ट दिखना चाहिए, वरना नहीं दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, इज एडमिन। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अगर ये ट्रू है तभी हमारा ये पार्ट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक, इसमें लिख देता हूँ व्हेन यूज़र
टाइप इज एडमिन। जब हमारा यूज़र टाइप एडमिन होगा सिर्फ तब ये हमारा दिखाई देगा। अभी हमारा यूज़र टाइप एडमिन है इसलिए ये हमारा शो हो रहा। टॉगल करता हूँ, अब ये हमारा यूज़र हुआ तो हमें वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, एडमिन था, एडमिन हुआ तो हमें ये शो हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा, यूज़र पे शो नहीं हो रहा। सो ये हमारी कंडीशनल रेंडरिंग होती है कि आप इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और यही नहीं कि आप यहाँ पर अपना खुद का कंपोनेंट बनाकर वो डाल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को भी कंडीशन के बेस पे आप रेंडर करवा सकते हैं। तो ये थी कंडीशनल रेंडरिंग, जिसमें आप क्या करते हैं कि कोई एक कंडीशन के बेस पे या फिर किसी एक स्टेट के बेस पे आप डिफरेंट डिफरेंट यूआई पर अपना कंटेंट शो करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा इफ एल्स कंडीशन के थ्रू हमने देख लिया था, उसके बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू देख लिया था, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं कि जब हमारी जो कंडीशन है ट्रू होगी, सिर्फ तभी हमारा ये जो भी कंटेंट है शो होगा, नहीं तो नहीं शो होगा। टर्नरी ऑपरेटर किस लिए, एक तरह से हम इफ एल्स के तौर पे यूज़ करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट दिखे, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट दिखे। सो यही थी कंडीशनल रेंडरिंग अभी। सो लास्ट प्रोजेक्ट में हम कर रहे थे, हमने एक कार्ड बनाया था। ठीक है, तो वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ती, इसलिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वही प्रोडक्ट वाला जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसी में हम फ़िल्टर्स लगाएंगे कि बटन क्लिक के ऊपर किसी अलग अलग तरीके के फ़िल्टर्स लगाएंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो फ़िल्टर होकर हमें शो हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।